हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फ्री में हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड कर रहा था। आई होप आपने वेबसाइट चेक की हो। अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज चेक इट आउट। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। जब हम सर्वलेट में हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर का यूज करके इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से पास कर सकते हैं या क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, तब हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करना पड़ता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर आइदर क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में रिक्वेस्ट पास ऑन करता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर के यूज के बिना हम क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट नहीं कर सकता और सर्वर भी उसका आंसर हमें या रिस्पॉन्स हमें नहीं देख सकता। इसीलिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज होता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का मेन मीनिंग होता है कि फॉरवर्ड अ रिक्वेस्ट टू द रिसोर्स। अगर एक सोर्स से रिक्वेस्ट को दूसरे सोर्स पे फॉरवर्ड करना, सिंपल। रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेनली सर्वलेट में ही यूज होता है क्योंकि सर्वलेट हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर को 2 वे से क्रिएट कर सकते, जिसमें फर्स्ट मेथड है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। उसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर स्ट्रिंग पाथ। अगर हमें किसी रिसोर्स का स्पेसिफिक पाथ चाहिए तब हम ये मेथड का यूज करते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। सेकेंड में रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट नेम डिस्पैचर स्ट्रिंग नेम। अगर स्पेसिफिक सर्वलेट के पास से हमें कोई भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड या पास ऑन करानी हो तब हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करेंगे। यूआरएल में कोई स्पेसिफिक यूआरएल, कोई एचटीटीपी प्रोटोकॉल वाली आइडेंटिफायर एंड रिसोर्स वाली कोई भी यूआरएल और यूआरएल कनेक्शन क्लास हो तब वो ये स्ट्रिंग पाथ वाली मेथड वहाँ पे यूज होती है। और सर्वलेट में हमें कोई 2-3 सर्वलेट के बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है तब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने के लिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर में स्ट्रिंग नेम वाली मेथड यूज होती है। अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर में मेनली 2 मेथड होती है, एक फॉरवर्ड ने इंक्लूड। फॉरवर्ड मेथड में हमें एक सोर्स की रिक्वेस्ट दूसरे सोर्स को फॉरवर्ड करनी है। उसके लिए हम मेथड है पब्लिक वॉइड फॉरवर्ड सर्वलेट रिक्वेस्ट उसका ऑब्जेक्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स उसका ऑब्जेक्ट। थ्रोज यहाँ पे सर्वलेट एक्सेप्शन आए या जावा, कारण के जावा आईओ एक्सेप्शन, क्योंकि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिनेरियो परफॉर्म हो रहा है, इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, इसीलिए इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आने के चांसेस है। इंक्लूड अगर किसी की रिसोर्स किसी का रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करना हो या किसी का रिस्पॉन्स पास ऑन करना हो, सर्वर को कोई रिस्पॉन्स क्लाइंट को देना हो तब हम इंक्लूड मेथड का यूज करते हैं। उसके सिंटैक्स है पब्लिक वॉइड इंक्लूड सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, थ्रोज उसमें भी सर्वलेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे भी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर यहाँ पे भी परफॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये सेम ही रहेगा। फॉरवर्ड रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए और इंक्लूड उसका रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के लिए या रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए। यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें HTTP सर्वलेट क्लास का यूज करके डू गेट मेथड का यूज किया है, जिसमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करके यहाँ पे एक स्पेसिफिक पाथ है। ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें ये एक सिंटैक्स के तौर पे ये प्रॉपर एग्जांपल है नहीं, रियल लाइफ में रियल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे किसी पाथ का नाम आएगा और वो यहाँ पे इंक्लूड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करेगा। थैंक यू।